जय कन्हैया लाल की। आह्लादा जाता मारे नंद के घर में आनंद पैदा हुआ है, कोई बालक पैदा नहीं। और नंद बाबा इतने उदार मन हो गए कि आज जो है अपना जो भी राज दोष है सब लुटाते जा रहे हैं। गोपियां मंगल गीत गा रही है, बधाई गा रही है। गोपियां मंगल गीत गाते हुए आ रही थी तो कंस को जैसे ही पता चला कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ कोई बालक पैदा हुआ है तो तुरंत उसने पूतना राक्षसी को भेज दिया। और जो गोपियां मंगल गीत गाती जा रही थी उनके झुंड में वो भी शामिल हो गई। और जैसे ही घर पर पहुंची माँ यशोदा को देखा तो बोली, बहना मैंने जैसे ही सुना कि तेरे यहाँ 80 साल के बुढ़ापे में छोरा पैदा भयो है तो मैं कोई बधाई देने भागती चली। अब यशोदा ऊपर से लेके नीचे तक देख ली, ये मेरी बहना कहाँ से आई करके, आज तक तो मैंने कभी देखो ना। फिर सोची कि हो सकता है बहुत बड़ा परिवार है नंद बाबा का, कोई चचेरी ममेरी फुफेरी अड़ोस की पड़ोस की कोई न कोई होगी। और उसने सोचा कि अभी मैं इससे अगर पूछूंगी कि बहना तू कौन है तो ये बुरा मान जाएगी। यशोदा के नाम का अर्थ ही ये होता है यशम ददाति यशोदा, जो दूसरों को यश देना चाहता है। सो उसने नहीं पूछा तो बोली कि तेरो लाला कहाँ है, मोए बाप को मोड़ो देखने। यशोदा ने कहा लाला अभी अभी सोया है, पालने में सुलाया है, अभी कोई पी के सोया, अभी उसको देखने की जरूरत नहीं है, जब जगेगा तब तो देख लेंगे। यशोदा अपने गृह कार्यों में लग गई और जैसे ही पूतना को मौका मिला वो सीधी की सीधी कन्हैया जी की पालना के पास पहुंच गई। अब कन्हैया ने जहाँ तिरछी नजर से देखा कि मौसी जी आ रही है हमें दूध पिलाने के लिए तो अपनी आंखें झट से बंद कर ली। अब आंखें बंद कर ली भगवान कृष्ण ने चरा चरा का सजील देखना, इसके कई भावाचार में दिए। किसी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर दी, तो एक कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए कर ली क्योंकि कृष्ण ने सोचा मैं जिन राक्षसों का वध करने के लिए आया हूं और कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए, तो मानो भगवान नेत्र बंद करके बिना सहायता दुष्ट काम का मंगलाचरण कर रहे हैं। तो कोई दूसरा बोला नहीं ये बात नहीं, भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान ने सोचा आज तक मैंने दिव्य तेजस्वी और तपस्वी माताओं का दूध तो कई बार पिया है, लेकिन आज ये बाल भातनी राक्षसी पूतना मुझे जहर पिला करके मार डालना चाहती है। और हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं जो दृष्टि का पात्र न हो उसके ऊपर भूल कर भी दृष्टि नहीं डालना। जब हवन होता है तो आप लोग मंत्र सुनते हैं, श्रोत्रम भद्रम पश्येमः, कानों से हम बढ़िया बढ़िया कल्याणकारी बात सुने, आंखों से हम बढ़िया बढ़िया दृश्य देखें, क्योंकि दो इंद्रियां ऐसी हैं कान और एक आंख जिनके द्वारा पाप बहुत जल्दी हृदय में प्रवेश करता है। जहां कहीं आपने उस दृश्य को देखा आपका हृदय मैला हो गया, जहां दो लोगों के बीच कहीं भी आपने संभाषण किया और जो कान में आपके बात गई और हृदय तक पहुंची तो आपके कान मैले हो गए। तो भगवान ने सोचा पूतना दृष्टि
का पात्र नहीं है, इसलिए इसके ऊपर मुझे दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। एक सुंदरी और आई थी जिस समय भगवान श्री राम दंडकारण्य में थे, शूर्पणखा देवी, वो उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान ने कहा उस समय तो सीता जी मेरे पास थी, वहां पर तो मैंने वहां पर सीता जी को देख करके काम चला लिया था। सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, सीता ही चिताई। इसलिए आचार्य लोग कहते हैं भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिया। किसी ने कहा भगवान ने, मान लो भगवान शिव का ध्यान करने लगे, बोले ये विष लगा करके स्तनपान कराने आई है और इस विष को पीने का अभ्यास हमारा नहीं है, इसका अभ्यास तो हमारे भोले बाबा को है। इसलिए मानो नेत्र बंद करके बाबा भोलेनाथ का ध्यान करने लगे, बाबा आओ और इस विष से आप ही निपटो। कई आचार्यों ने अपने कई भाग दिए हैं। अंत में पूतना आई और जैसे ही भगवान को उठाया और दूध पिलाने लगी, और जैसे ही दूध भगवान ने पहले जहर पिया फिर दूध पिया, और फिर जैसे ही उसके मर्म स्थलों में पीड़ा होने लगी, सोए वो चिल्लाने लगी, सावंच पंचालमिति प्रभाषिणी जिस बीजमाना फिर जीव मरण। अरे गाया छोड़ दे छोड़ दे, वो बहुत डर रहे हो। भगवान ने कहा पहले तो हम पकड़ते नहीं हैं, और जब एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। और हमारे भारत की भी नीति है, भारत कभी भी दूसरे देश के दुश्मन को छेड़ता नहीं है, और जो भारत को छेड़ता है भारत उसको छोड़ता नहीं। और जहां भगवान ने रक्तपान किया उसका, उसको प्राण नहीं किया, पूतना धराम से पृथ्वी पर गिरी। तो ऐसा सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि 5 कोष के त्रिव्यूति अंतरद्रवान, 6 कोष के पेड़ पौधे सारे के सारे टूट करके दब के नष्ट हो गए। कुल मिलाकर के बाबा जब आए, क्योंकि मथुरा में गए हुए थे, उन्होंने आकर के जब ग्वाल वालों ने ये संदेश दिया तो कहा इसका संस्कार करो, और बाद में उसका जो है उसी से संस्कार किया गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पूतना की जो कथा सुनता है भगवान उसके हृदय में निवास करने लगते हैं। नंद बाबा बोले कि हमारे घर में 2 बालक पैदा हुए हैं, एक यशोदा के और एक रोहिणी। मथुरा में जब बाबा को वसुदेव मिले तो वसुदेव ने कहा बाबा मैं गर्गाचार्य जी को भेज रहा हूँ, आप दोनों बालकों का नामकरण करवा लें। कंस को पता नहीं चलना चाहिए। गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे, दोनों बालकों को लेकर के माँ से कहा तुम गौशाला में पहुंच जाओ। माँ गौशाला में पहुंच गई। रोहिणी बोले दीदी मैंने इसका बहुत नाम सुना, ये बहुत बड़ा ज्योतिषी है। तो यशोदा बोली कैसे पता करूं? तो रोहिणी बोली तेरे लाला मैं अपनी गोदी ले लूंगी, और मेरे लाला तू अपनी गोदी ले ले, और सच्चो पंडित होएगो तो बताए देगो जो किनको लाला जो किनको लाला, और नहीं बता पाया तो समझेंगे ऐसी खड़िया पलटन है।
तो दोनों माताएं अपने बालकों को सजा धजा करके श्रृंगार करके एक दूसरे के बालक को बदल करके गौशाला में पहुंची। बाबा से प्रार्थना की, बाबा मेरे लाला पर प्रतिदिन कोई न कोई संकट आ रहे हैं। एक दिन इसके ऊपर गाड़ी टूट के गिर पड़ी, एक दिन पूतना आकर के इसको झपटने लगी, एक दिन तृणावर्त आ गया आंधी बन करके। मेरे लाला की कौन सी दशा चल रही है, कौन सी साढ़े साथी है या के ऊपर? बाबा ने कहा नाम बताओ। मैया ने कहा नाम तो अभी रखो ना। अच्छा कितने साल को छोरा हो गए हो? बोले 1 साल को छोरा है। वाह क्या बात है, 1 साल का छोरा हुए बारो है और अभी तक नाम नहीं रखो। मैया जैसे ही बालकों को लेकर के गौशाला में पहुंचती है, बाबा का ध्यान ऐसा लगा, कृष्ण पर निगाह पड़ी तो नित्य में स्नेहों से भगवान को निहारते रहे। ध्यान और ध्येय एक हो गए। मैया हाथ जोड़ के चुपचाप बैठी रही। बाबा भी न कुछ बोले, न टसके न मस्के। बाबा भी चुपचाप बैठे रहे। और जैसे ही 1 घंटा हुआ, मैया ने बोली बाबा अब गर्गाचार्य जी तो समाधि लगाए बैठे, गर्गाचार्य जी होए तो बोले। तब तक रोहिणी बोली मैया या को न तो कोई हाथ पैर हिले है, न ये मटके है, न ये सटके है, और मैं तो ऐसा मालूम पड़ रहे हो कि अभी तो सांसों ना चले। यशोदा बोली अरे बहना तो जात पंडित को हम घर में लो तो गलत तो लगाए थे। सो मैया ने जैसे ही बाबा को हिलाया, सही बाबा की समाधि खुली और बाबा बोले अरे यशोदा मैंने तेरे लाला को नाम सोच लियो। यशोदा बोली महाराज ऐसे सोचोगे, मैं तो 1 घंटा से देख रही, हमें तो लग रही बाबा कुछ और ही हो गया। बाबा ने कहा मैं दोनों का नाम रखता हुए जो बड़ा है ये आगे चल के बहुत बलवान निकलेगा, इसलिए हम इसका नाम बलराम रख रहे हैं। मैया ने कहा बड़ो चौको नाम है। बाबा ऐसा करो जो छोटे वाले छोरा को कोई नाम बता दे, बढ़िया सो चौको सो। बाबा ने कहा बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य च गुणकर्मान् रूपाणि तानि हम वेदनो जना। मैया यहाँ के नाम की मत पूछे, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, जाके तो हजारों नाम है, कौन सा नाम है तुमको बता दूं। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, कहीं सुनहि सब विधि सुधि सतता। इनके बहुत से नाम हैं, उन नामों की मैं गणना नहीं कर सकता। मैया ने कहा कोई एक चौको सो छोटो सो नाम बता दे। तो बाबा ने कहा इसका नाम हम कृष्ण रख रहे हैं, और कृष्ण का नाम एक होता है परमार्थवाचक। मैया ने कहा ये तो बाबा ने बड़ो टेढ़ो मेढ़ो नाम रख दियो। बालक को नाम चाहे कितने प्यार से कोई न कोई रखे, लेकिन माँ प्यार से अपने बेटे का कुछ न कुछ दूसरा नाम रख ही लेती। जब घर पे आई तो यशोदा ने कहा मैं तो अपने दोनों बालकों को कनुआ और बलुआ कह करके बुलाऊंगी। बाबा ने जो नाम रखे हैं वो कोई बहुत बड़े बड़े और लंबे नहीं। और मैया कनुआ और बलुआ कह करके दोनों को बनाने लगी। धीरे धीरे राम और बलराम बड़े हुए, गायों के झुंड में पहुंच जाते हैं, कभी गायों के सींग से निपट जाते हैं, कभी गायों के दांत गिरने लगते हैं।
बालेन ब्रज ताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजगतु। कभी घुटनों के बल चलने लगते हैं, कभी लकड़ी जला करके गोल गोल घुमाने लगते हैं, तलवारबाजी करने लगते हैं। एक दिन कन्हैया मैया से उठ गए, मैया मुझे तो चंद खिलौना चाहिए। मैया ने कही इतना बड़ा चंदा तो दिखा कैसे पड़ गए हो? तो मैया ने जल में प्रतिबिंब को दिखा करके भगवान को बहलाना चाहा। एक दिन भगवान ने कहा मैया सबन के घर में बहू आ रही है, मेरो ब्याह कब होएगो? तो मैया से भगवान याचना कर रहे हैं विवाह की। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए मेरो प्यार। राधिका बिरज की छोरी से मैया कराए मेरो प्यार। बिरज की छोरी से मैया कराए मेरो प्यार। उसके पश्चात भगवान ने माखन चोरी की लीला प्रारंभ की। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों आओ एक बढ़िया सा खेल खेलते हैं। ग्वाल वालों ने कहा कौन सा खेल खेलने को जा रहा? बोले चोरी चोरी। ग्वाल वालों ने कहा ये कौन सा खेल हो चोरी चोरी? अब तो हमें चोरी करके सिखावे हो। कन्हैया बोले चोरी खाने पीने की चोरी नहीं मानी जाएगी। हम कोई वैसी चोरी थोड़ी करेंगे, छोटी मोटी चोरी करेंगे खाने पीने की। तुम्हें आए मजबूर देखो जो भगवान के संग
का हो रहा है। ग्वालों ने कहा तेरे घर में किस बात की कमी है? बहुत सारी गैया है, माखन होती है, मिश्री होती है, फिर भी तू चोरी करेगा। बोले मेरे घर में तो काऊ बात की कमी ना है, लेकिन या के घर में देखो जितनो माखन होए, जितनो गोरस होए, या की मैया मथुरा में ले जा करके सब बेचे आ जाए। गाय चराए को ग्वाला और माखन खाए को मथुरा के लाला। तो ग्वाल वाल बोले कन्हैया बात तो तेरी ठीक है, तो बताओ कैसे चोरी करी जाए? कन्हैया ने कहा सबसे पहले अपने अपने घर में हाथ साफ करो। और सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने घरों में जाकर के चोरी की। तो कुछ सफल भये, कुछ विफल भये, कुछ पिट के आए और कुछ पकड़े गए। दूसरे दिन कन्हैया ने पूछा कैसा हो कल को दिन? बोले अबे तक देख कसक रही है, बहुत पिटाई करी मेरी मैया ने। कन्हैया ने कहा तो चोरी कर वो ना यार, चलो हम बताते हैं कैसे चोरी करी जाए। सो भगवान ने कहा अपना एक कोई न कोई मंडल होना चाहिए। तो भगवान ने एक मंडल बना दिया और उसके अध्यक्ष बन गए कन्हैया। अब दूसरों के घर में जाकर के चोरी करने लगे। जहाँ भी माखन मिलता है, एक लड़के को पहले घोड़ा बनाया, उसके ऊपर दूसरा खड़ा किया, उसके ऊपर तीसरा खड़ा किया और उसके ऊपर कन्हैया मंडलाध्यक्ष खड़े हो जाते हो। जैसे ही मटकी हाथ लगती है, तोड़ करके माखन चुराना प्रारंभ कर देते। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। गोपियां करके भगवान माँ से यशोदा से शिकायत करती है, मैया तेरो काना बड़ो ठीठे गयो। मैया पहले तो कन्हैया से कहती है बेटा तू ऐसा काम करे। कन्हैया बोले नहीं मैया ये सारी की सारी गोपियां झूठ बोले। मैया ने कहा तू ही अकेलो सत्यवादी हरिश्चंद्र तेरे घर में पैदा हुआ, ये सारी की सारी गोपियां झूठ बोल रही। और जब गोपियां आती हैं तो कन्हैया डर जाते हैं, और जब गोपियां से माँ बात करने लगती है तो मैया की ओट से अपनी आंखों की चोट से गोपियों पर वार करते हैं। गोपियां से कहा मैया ने ऐसा करे, तेरे घर में जो हमारा लाला खायो करे वो तो खवाए, और जब तेरो हो जाए तो दूसरे दिन आकर के मोह से पासे दोनों ले जाए। तो गोपी बोली भैया मेरे घर में काऊ की कमी है का? और जैसे तेरे छोरा वैसे मेरे छोरा, तेरो छोरा खाएगा तो मेरे घर में माखन मिश्री का कम है जाएगा। मैया बोली तो शिकायत काय कर रही है? मैया शिकायत तो यहाँ से कर रही है कि दूसरी गोपी बोली कि मेरे घर में तो कुछ नहीं, दरवाजा भी नहीं है, खुला रहता है, लेकिन तेरे कन्हैया एक दिन मेरे घर में घुस गया और जब 2 घंटे तक इसने पौना पाना छान मारा, इसको कुछ भी नहीं मिला। तो फिर बोला इसने 50 गाली दी, ये घर है मरघट्टा है, इसमें 2 घंटे मेरे बर्बाद हुए, खाने की एक भी चीज नहीं मिली। मैया जब घर में होता तो मिलता, मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। तो एक कमरे में घुस गया और वहां पर मेरी छोटी सी लाली सोए रही और बाकी ने एक बाल बड़े तो खटिया के नीचे लटक रहे। तो कन्हैया ने क्या किया, उस छोरी के बालों को जो है खटिया की पाटी से बांध दिया, और जब बाल बांध दिए और जब चलने लगा तो उसके कान में जोर से बोला हौवा। मैया मेरी छोरी डर गई, वो तो भागने लगी और चोटी उसकी खटिया से बनी, भाग भी नहीं पाए। मैया हौवा ने पकड़ लियो, मैया हौवा ने पकड़ लियो। और जब मैंने वहां जाकर के देखा तो उसकी चोटी खटिया से पटिया से बनी और मैंने तेरो छोरा भागता हुआ पाई लिया। गोपियां आकर के शिकायत करती है, लेकिन जब अपने अपने घर जाती हैं तो यही प्रार्थना करती है किसी प्रकार से कन्हैया मेरे घर में आवे और माखन खावे। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल और चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। सुनाओ नंदलाल चले आओ
नजर को देखा और नजर मिली तो नजर से पहले नजर झुकाते नजर को देखा। भगवान को जिस नजर से जिस दृष्टि से आप देखते हैं भगवान उसी दृष्टि से आपके पास चले आए। नजर नीचे को कर दी हया बन गई, नजर ऊपर को कर दी दया बन गई, नजर तिरछी जो कर दी अदा बन गई और नजरें जब फेरती तो कजा बन गई। भगवान बड़े बड़े कौतुक करते हैं, बाल लीलाएं करते हैं, बछड़ों को चराने की लीलाएं, कई लीलाएं भगवान की एक आध घंटे में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन समय निश्चित है और महाराज जी पधार चुके हैं। इसलिए मैं परम पूज्य आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आपके दो मधुर शब्द और मैं अभी जो है गोवर्धन की पूजा बाकी है, तो गोवर्धन लीला का आध्यात्मिक रहस्य क्या है वो लोग आप लोग सभी श्रवण करेंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान